यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में 22 साल मुस्लिम नौजवान की मुश्तबे हालत में मौत। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ ने थाने के बाथरूम में लगे नल की टोंटी से लटक कर की खुदकुशी। अहल खाना ने हिरासत में कत्ल का लगाया इल्जाम। 5 पुलिस एहलकार मुअत्तल। एक हिंदू लड़की के अगवा मामले में शक की बुनियाद पर पूछताछ के लिए थाने ले गई थी पुलिस। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से। कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के जो कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमें तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है। बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ। चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाएंगे। पूछताछ के दौरान वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवास ने यूपी पुलिस के मुज़ाकखेज़ दावे पर उठाए सवाल। नल की टूटी से लटक कर खुदकुशी पर बोले, क्या 2 फुट 1 इंच था मुलजिम का कद। पुलिस की गुंडागर्दी को लेकर पहले से बदनाम है यूपी पुलिस। अफगानिस्तान के हवाले से दिल्ली में अहम बैठक आज। रूस, ईरान समेत 5 ममालिक के नुमाइंदे भी मीटिंग में करेंगे शिरकत। पाकिस्तान, चीन का मीटिंग में शिरकत से इनकार। NSA अजीत डोभाल कर रहे हैं इजलास की सदारत। तमिलनाडु में आज और कल भी तेज बारिश के आसार। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। कर्नाटक और तमिलनाडु में NDRF की टीमें तैनात। फडणवीस के इल्जामात के बाद नवाब मलिक का अब पलटवार। बोले, फडणवीस की पुष्टपनाही में चल रहा था जाली नोटों का खेल। फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड माफिया को तहफ्फुज़ फराहम करने का भी लगाया इल्जाम। रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया। जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया। आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया। आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया। और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूं, आगे और बहुत सारी काली करतूतें देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूंगा। रायपुर में 14 नवंबर को होने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो के खिलाफ अब बजरंग दल और VHP के SP कलेक्टर को चिट्ठी। शो को इजाजत न देने का क्या मुतालबा। कहा, अगर इजाजत दी गई तो फिर ताकत के जोर से शो को कराएंगे बंद। जोधपुर में तेज रफ्तार कार झुग्गी झोपड़ियों में घुसी। 3 की मौत, 9 अफराद की हालत संगीन। जख्मियों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे वजीर आला अशोक गहलोत। यूपी असेंबली इंतखाबात से कबल अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी इत्र। कहा, इस इत्र से 2022 इंतखाबात के बाद नफरतें हो जाएंगी खत्म। क्रूज ड्रग्स मामले में अब एक और सनसनीखेज इंकशाफ। पार्टी से कबल ही आर्यन खान को फंसाने की रची गई थी साजिश। व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ सनसनीखेज खुलासा। अब लखनऊ में 22 नवंबर को होगी किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत बोले, किसान मोर्चा की ये महापंचायत किसान मुखालिफ हुकूमत के लिए साबित होगी ताबूत की आखिरी कील। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर के बेटे का झूठ में नकाब। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अंकित दास और आशीष मिश्रा की बंदूक से हुई थी फायरिंग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रोखबर.com।